आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। किसान सभा के जिला कमेटी सदस्य जोगिंदर प्रधान की भूमि पर विपक्षी पार्टी द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किसान सभा ने किया धरना प्रदर्शन। जोगिंदर प्रधान निवासी ग्राम सिरसा की भूमि लटपुरा गांव के खसरा संख्या 93-94-95 में स्थित है। जोगिंदर प्रधान ने अपनी भूमि पर बाउंड्री बनाकर एक खोखा भी बना रखा था। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रधान जी के अनुपस्थिति का फायदा उठाकर विपक्षी पार्टी ने खोखे पर कब्जा कर लिया और जेसीबी मशीन लगाकर बाउंड्री बॉल गिरा दी। इस संबंध में प्रधान जी द्वारा राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व न्यायालय में लगातार पैरवी भी की जा रही थी, परंतु सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से क्षुब्ध होकर आज धरने प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। के जो अध्यक्ष के तौर पर मैं सतीश यादव जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। साथियों, मुद्दा केवल एक है आज, और कोई मुद्दा नहीं है। किसान सभा के हमारे साथी जोगिंदर प्रधान जी, जिनका गांव सिरसा है और जिनकी जमीन लटपुरा गांव में स्थित है। लटपुरा गांव के खसरा संख्या 93, 94, 95 और 463, ये 4 खसरे संख्या एक ही खाते के हैं। उसमें कई सारों ने अपने बैनामे कराए हैं। जो प्रधान जी की विपक्षी पार्टी है उसका भी उसमें बैनामा है, प्रधान जी का भी उसमें बैनामा है, और प्रधान जी की उसमें 315 गज जमीन शेष है मीटर। अब मसला क्या है कि विपक्षी पार्टी का 4 खसरा संख्याओं में बैनामा है, 93, 94, 95 और 463। लेकिन विपक्षी पार्टी चारों खसरा की जमीन, यानी कि उसकी जमीन जो खसरा संख्या 463 में है, जो सड़क पे नहीं है, गांव के उस तरफ है, उसके रकबे को भी सड़क पे ही जबरन कब्जाने की कोशिश कर रही है। जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक खसरे की जमीन को दूसरे खसरे में लिया जा सके। इसको लेकर के दोनों पार्टीज के बीच में कंप्लेंट हो रखी है, सिविल का मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा। लेकिन इस सब के बावजूद भी कांवड़ यात्रा के दौरान जब प्रधान जी कांवड़ लेने गए थे तो विपक्षी पार्टी ने इनके अनुपस्थिति का फायदा उठा करके और इनकी वहां पर जो बाउंड्री वॉल थी और वहां पर स्थित इनका जो खोखा था लकड़ी का बना हुआ, आज भी वो मौजूद है, उसमें आकर के विपक्षी पार्टी बैठ गई और इनकी दीवार को ढा दी। हम लोग इनकी इस शिकायत को लेकर के डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने उसमें जांच के आदेश दिए। जांच में तमाम बातों का उल्लेख करते हुए इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि इनकी जमीन 315 वर्ग मीटर खसरा संख्या 93, 94, 95 में मौजूद है। आज के इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि विपक्षी पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा करके, क्योंकि अतीत में वो एक पुलिस में अधिकारी रह चुके हैं, तो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए वो लगातार उस पर कब्जा, नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दोनों पक्षों को मौके पर यथास्थिति कायम रखनी चाहिए और कोर्ट के किसी सक्षम न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। तो आज का ये धरना प्रदर्शन इसी लिहाज से हम लोगों ने रखा है कि किसी के भी साथ नाइंसाफी ना हो। केवल प्रधान जी का ही सवाल नहीं है, प्रधान जी भी कल को जाकर के यदि नाजायज कब्जा करते तो वो भी गलत है, और यदि कोई पार्टी आकर इनके पे कब्जा करती है वो भी गलत। दोनों पक्षों के बीच में यदि कोई विवाद की स्थिति है तो आप न्यायालय में जाइए, रेवेन्यू कोर्ट में जाइए, चाहे आप सिविल कोर्ट में जाइए, वहां से अपना मुकदमा तय कराइए और कानून के अनुसार उसमें कार्रवाई कीजिए। लेकिन किसी भी पार्टी को इस बात की इजाजत कानून नहीं देता कि वो बिना किसी न्यायालय के आदेश के, और न्यायालय के आदेश में भी पुलिस ही कार्रवाई करती है। मुझे तब भी हक नहीं है कि मैं न्यायालय का आदेश लेकर के खुद जाकर के कब्जा करूं। तो कानून का राज है, कानून का देश है, कानून में हम यकीन करते हैं और कानून का हम पालन करते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई भी इसका उल्लंघन ना करे। एसीपी साहब से भी हमारी बात हुई थी, पहले डीएम साहब से भी हुई थी, पूरे प्रकरण को हमने समझाया भी था।
लेकिन उसके बावजूद नीचे के अधिकारी, जिसमें कुछ रेवेन्यू के नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं, वो निष्पक्षता से कार्य नहीं कर रहे। तो आज जो हम आज आए हैं, इसी बात को लेकर के आए हैं, इसी निवेदन को लेकर आए हैं कि डीएम साहब के माध्यम से इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और जो प्रधान जी की दीवार को नाजायज तौर पर ढा दिया गया, गिरा दिया गया, उसे पुनर्बहाल किया जाए और जो उनका वहां पर खोखा है, जिसमें आकर के नाजायज तौर पे विपक्षी पार्टी आकर के बैठ गई है, एलआईयू के माध्यम से, कासना पुलिस के माध्यम से ये जानकारी डीएम साहब ले सकते हैं। सब जानकारी उनके पास है कि वो कब आए थे, कब उन्होंने डेमोलिशन किया था, कब वो आकर के नाजायज कब्जे पे बैठे। हमारी कोई मांग नहीं है, सिर्फ एक मांग है कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, वो नाइंसाफी आगे नहीं होनी चाहिए और जो गलत हुआ है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है उस दीवार का गिराया जाना और उस खोखे में दूसरी पार्टी के नाजायज तौर पर आकर के कब्जा करना। हम चाहते हैं कि प्रशासन की ओर से उसके पुनर्बहाली के आदेश हो, जैसी वो दीवार थी वैसी कर दी जाए और उस पार्टी का कब्जा उस खोखे से हटा दिया जाए और फिर दोनों पार्टियों से हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रधान जी भी उसमें अवैध कब्जा ना करें और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि भाई यथास्थिति कायम रहे। तो ये आज का हमारा संक्षेप में। आओ जी ठेकेदार साहब, हमारे कानपुर के साथ भी आओ। तो बाकी कोई बात यदि बच गई है मेरी जानकारी से, तो हमारे प्रधान जी आपके बीच में रखेंगे, जोगिंदर प्रधान जी, जो खुद इस बात से पीड़ित है।